एवरीवन, दिस इज अर्पिता योर वॉक इन विद थेरेपी एंड फाइनली मैं लेके आ गई हूँ बीटेक के बेस्ट कॉलेजेस थ्रू सीयूईटी। ये सारे कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं एंड मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 11 कॉलेजेस लेके आई हूँ, शगुन के कॉलेजेस लेके आई हूँ। तो आपका अच्छे से कहीं ना कहीं तो एडमिशन हो ही जाएगा। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, तो जस्ट मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको और ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। एंड हाँ, इन सब का ही एवरेज पैकेज काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एंड कुछ यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा CIC क्लस्टर इनोवेशन सेंटर DU। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं एंड यहाँ का जब आप हाईएस्ट पैकेज सुनते हो 31 LPA, बच्चे हो जाते हैं शुक, भाई इतना कम फीस में कितनी ज़्यादा पैकेज दिला रहा है कॉलेज, तो मज़े ही आ जाएंगे। बट बहुत सारी रियलिटी है इस कॉलेज की जो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे आपको कोर्सेज मिलेंगे, क्या क्या प्रोग्राम मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आई थिंक सबको ही पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही मिलेगा, बीटेक इन IT एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। सिर्फ और सिर्फ एक यही ऑप्शन है। ये अच्छा प्रोग्राम है, आप इसमें अगर बीटेक करते हो तो अच्छे हाई चांसेस हैं एक अच्छी जॉब सिक्योर करने का, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं CUET के सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो आपको एक लैंग्वेज देना था, मैथ्स होनी चाहिए एंड आपका GAT देना होना चाहिए। तो ये 3 सब्जेक्ट अगर आपके पास हैं, आपने CUET दिया है तो आप एलिजिबल हो। यहाँ की अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो फ़ीस काफ़ी कम है, अप्रॉक्स 60,000 यहाँ की आपको फ़ीस देखने को मिलेगी पूरे 4 साल की, जो कि काफ़ी कम है। एंड एवरेज पैकेज जो है वो है 7 to 8 LPA। बट जैसे मैंने आपको कहा कि हाईएस्ट पैकेज जब आप सुनते हो कि 31 LPA एंड एवरेज पैकेज भी ठीक है यार, 7 से 8 लाख अगर आप देखो कि 60,000 की अगर सिर्फ आपकी फ़ीस है तो। बट एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि CIC का खुद का प्लेसमेंट सेल है ही नहीं। तो अगर आप चाहो तो इसे अच्छे वे में भी ले सकते हो एंड ख़राब वे में भी ले सकते हो। अच्छे वे में ऐसे ले सकते हो कि देखो, अगर किसी कॉलेज का प्लेसमेंट सेल ही नहीं है बट फिर भी अगर बच्चे 31 LPA की हाईएस्ट पैकेज उठा रहे हैं, 7 to 8 LPA उनका एवरेज पैकेज जा रहा है, तो कितने अच्छे बच्चे होंगे, क्या ही उनको सिखाया जा रहा होगा। एंड सेकंड थिंग, बुरी चीज़ ये भी आप ले सकते हो कि अगर कोई बच्चा बीटेक कर रहा है उसे प्लेसमेंट ही चाहिए होता है ज़्यादातर, एंड कॉलेज से अगर प्लेसमेंट हो जाए वो ज़्यादा बेटर है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि सब बच्चों को 31 LPA का पैकेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो तो अब बच्चे बच्चे के ऊपर होती है ना। अब हो सकता है वो बच्चा बहुत स्मार्ट था, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा अपने स्किल्स पे काम करा तो उसे मिल गया। एंड जॉब तो आज की डेट में उसी को मिलनी है जिसके पास स्किल है, ठीक है। तो ये चीज़ तो है ही है, इसीलिए मैं इस वीडियो में हाईएस्ट पैकेज की बात कर ही नहीं रही हूँ। मैं इस वीडियो में आपको एवरेज पैकेज ही बताने वाली हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं CIC के बारे में, क्योंकि देखो CIC में जो है ना, इतना ज़्यादा एक मज़े नहीं कर पाओगे। जो मैं सिंपली आपको बोलूँ तो ज़्यादा आपका पढ़ाई ओरिएंटेड माहौल है यहाँ पे, उतने ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलम वाली चीज़ें नहीं होती हैं, थोड़ी बहुत होती हैं, ठीक है। बाकी आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो बता देना, अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं वो भी बना दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज की ओर बढ़ते हैं, जो कि है जो सबकी चॉइस होती है, वो है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड इवन एशिया। एंड यहाँ पे आपको जो कोर्स मिलते हैं वो 2 मिलते हैं, जो कि हैं बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी एंड बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ की जो फीस है वो भी काफ़ी कम रहने वाली है आपकी। यहाँ की जो फीस है, कहाँ गई, क्योंकि मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ, आई हैव प्रिपेयर्ड दिस इंटायर शीट, ठीक है। तो यहाँ की जो फीस है वो रहने वाली है आपकी 38,000 पर ईयर। तो आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि कितने कम में, अंडर 2 लाख में ही आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे जो आपका क्राइटेरिया है वो ये होना चाहिए कि CUET में आपने PCM दिया होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। एंड यहाँ का एवरेज पैकेज 5 to 6 LPA है, जो कि आई थिंक बहुत रीजनेबल है, क्योंकि जितनी आप फीस दे रहे हो उस हिसाब से अच्छा पैकेज है, ठीक है। फिर अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की, जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ये लखनऊ में सिचुएटेड है, तो अगर आप लखनऊ के आसपास हो तो भी आप ये यूनिवर्सिटी कंसिडर कर सकते हो एंड इन जनरल भी कर सकते हो। ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ECE, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा क्या होता है टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे आपने BHU एंड DU में देखा होगा, जो बेसिक ब्रांच है वो आपको ऑफर नहीं करी जा रही थी, ठीक है, बट यहाँ पे आपको करी जा रही है। यहाँ का समझ लेते हैं कि CUET सब्जेक्ट्स आपके क्या होने चाहिए थे। तो आपकी एक लैंग्वेज जो थी वो कंपलसरी होनी चाहिए थी, एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस या IP था, इनमें से कोई भी आपके 3 सब्जेक्ट्स थे तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। एंड हाँ,
GAT भी रिक्वायर्ड है, बट वो सिर्फ CSE ब्रांच के लिए रिक्वायर्ड है। एंड इसकी जो फीस है वो भी 4.4 LPA है अप्रोक्स फॉर 4 ईयर, जो कि आई थिंक ठीक है, 1.1 लाख पर ईयर। एंड यहाँ का एवरेज पैकेज आपको मिलेगा 4 to 5 LPA का। ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है वो है हमारी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये भी लखनऊ में सिचुएटेड है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड इसके अंदर ना बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। CUET के थ्रू यहाँ पे आप 2 ब्रांचेस में एडमिशन ले सकते हो, जो कि है बीटेक इन एग्रीकल्चर एंड बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, 2 ऑप्शन है। वैसे इसकी ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे मिली नहीं, इफ़ यू वांट कि मैं और इसमें आपको बताऊं चीज़ें तो मैं बता दूंगी, कमेंट कर देना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो लेके आई हूँ। सारी चीज़ें मैंने कई बार क्रॉस चेक करी, फिर जाके मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ आपको। एंड अगर आपको चाहिए कि और इसकी डिटेल आपको जानना है तो मुझे बता देना, मैं ट्राई करूँगी और डिटेल ढूंढने की। ठीक है, अगर इसकी मैं बताऊँ आपको कि CUET में सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, तो अगर आपको बीटेक इन एग्रीकल्चर करना था तो आपके पास GAT एंड एग्रीकल्चर होना चाहिए था CUET के सब्जेक्ट्स में। एंड बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक करना है तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायो होनी चाहिए थी। ठीक है, फीस की मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ की जो फीस रहने वाली है वो 2.3 लाख की रहेगी पूरे 4 साल के लिए। एंड यहाँ का एवरेज पैकेज जो है वो 5 to 6 LPA है, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी डिसेंट पैकेज है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की, जो कि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये हमारी है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे कई सारे आपको प्रोग्राम ऑफर कर जाते हैं, जैसे बीटेक, CSE, ECE, IE, ME, IT, काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रांचेज हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो CUET का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए था वो था फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड IP में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास था CUET में, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, फीस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ की जो फीस है वो अप्रॉक्स 1 लाख से भी कम है। 90,000 रुपीज़ आपको लगेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर के लिए, जो कि काफ़ी कम है। एंड अगर यहाँ के एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 4 से 5 लाख रुपए यहाँ का जो है वो एवरेज पैकेज जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है हमारी वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। एंड यहाँ पे भी आपको काफ़ी ब्रांचेस मिल जाएंगी, जैसे CSE, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, CE, MME, तो काफ़ी सारी ब्रांचेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो आपको CUET में होना चाहिए था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो आप इन सब जितनी मैंने ब्रांचेस बताई हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो। यहाँ की फीस की मैं बात करूँ तो यहाँ की जो फीस है अभी तक आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग सकती है, वो है 5.4 लाख फॉर 4 ईयर्स। थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग रही होगी, बट अभी इससे भी ज़्यादा फीस वाले कुछ कॉलेजेस हैं। ठीक है, यहाँ का एवरेज पैकेज भी आपको 4 to 5 LPA के बीच में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। ठीक है, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारी ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, जैसे ECE एवियोनिक्स, फिर CSE में भी साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, ये आपको मेजरली 4 ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। काफ़ी अच्छी ब्रांचेस हैं ये, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं CSE की। एंड अगर उनका CSE नहीं मिल पाता है तब वो चाहते हैं कि ECE मिल जाए, तो दोनों ही ब्रांचेस आपको यहाँ पे मिल रही हैं। तो जो भी आपको चाहिए आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की मैं बात करूँ तो इनकी जो साइट पे था ना, इनके साइट में ऐसा लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख भी दूंगी, फिजिक्स/केमिस्ट्री मैथमेटिक्स/CS कंप्यूटर साइंस। तो इसके हिसाब से तो यही होता है कि इनमें से अगर आपके पास एक भी सब्जेक्ट है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। थोड़ा सा मुझे ऑनेस्टली ऑड लगा, बट साइट में यही लिखा हुआ था। ठीक है, फीस की अगर बात करूं तो यहाँ पे आपका 5 लाख में पूरी आपकी बीटेक हो जाएगी। एंड यहाँ का एवरेज पैकेज भी अच्छा है, 5 to 7 LPA आपको एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी फिर से हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करा है कि अच्छी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको आके बताऊँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही हमें एडमिशन मिले। तो वो है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बिहार में ये लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है, बीटेक आपका 4 ईयर वाला भी है एंड एमटेक इंटीग्रेटेड आपको मिल जाएगा, कि आपकी बीटेक भी हो जाएगी, एमटेक भी हो जाएगी, वो भी 5 ईयर में। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। CUET में आपके क्या कॉम्बिनेशन होने चाहिए थे, तो आपकी फिजिक्स और मैथ्स तो कंपलसरी थी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, CS एंड IP में से अगर आपके पास कुछ भी एक था तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, फीस अप्रॉक्स आपकी रहने वाली है 2 लाख। एंड यहाँ का एवरेज पैकेज काफ़ी अच्छा है, 8 to 9 LPA एवरेज पैकेज इस फीस में बहुत अच्छी चीज़ है। एंड वो भी आपको एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल रहा है कि आप एमटेक भी कर सकते हो इंटीग्रेटेड, बट मैं तो सजेस्ट करूँगी बीटेक ही कर लेना, क्योंकि बाद में हमें लगता है कि एमटेक नहीं करना चाहिए, मतलब देख लेना आपके हिसाब से है।
फिर हम बात कर लेते हैं दो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो ठीक ठीक है, तभी मैंने मेंशन करी है, एल्स मैं मेंशन भी नहीं करती। थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव लग सकती है, बट इफ़ यू कैन अफोर्ड इट एंड अगर चाहते हो तो आप ले सकते हो। फर्स्ट वन इज़ BML मुंजाल यूनिवर्सिटी। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपको बीटेक इन CSC ME ECE मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी ब्रांचेज हैं, ठीक है। अगर मैं CUET सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो आपके पास PCM प्लस इंग्लिश होना चाहिए था, तभी आप यहाँ के लिए एलिजिबल हो। फीस आपको ज़्यादा लग सकती है, विच इज़ 13 to 14 लाख फॉर 4 years। ये ऑफ कोर्स ज़्यादा है, बट इफ़ यू कैन अफोर्ड तो ठीक है, क्योंकि यहाँ का एवरेज पैकेज भी डिसेंट है। यहाँ का एवरेज पैकेज आपको देखने को मिलेगा 7 to 8 LPA। थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है क्योंकि इतना पैकेज तो और भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करा दी थी, राइट। बट इफ़ यू कैन अफोर्ड तो आपकी पर्सनल चॉइस है ये। एंड लास्ट यूनिवर्सिटी इज़ IIMT मीरठ। ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको। यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे बीटेक इन CSE, सिविल इंजीनियरिंग भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल भी है, AI एंड ML भी है, और भी बहुत ज़्यादा है इसमें। यहाँ पे मैं पूरी लिस्ट अटैच कर दूंगी, आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आपके CUET सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अगर आपके पास ये 3 थे तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। फीस यहाँ की ठीक है, 4.6 लाख है आपकी फीस पूरे 4 साल की। एंड एवरेज पैकेज भी ठीक है, 5 to 6 LPA। अब देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी फीस ज़्यादा होती है, चाहे आप मानो या फिर ना मानो, बट ठीक है, इस यूनिवर्सिटी की भी ROI सही है कि जितनी फीस ले रहे हैं उतना भी ठीक ठाक, लगभग उतना ही एवरेज पैकेज आपको देखने को मिल रहा है। सो यस, ये थे टॉप बीटेक यूनिवर्सिटीज़ जो आपको CUET के थ्रू एडमिशन देती हैं। तो अगर आप चाहो तो इनमें एडमिशन ले लेना। एंड एक चीज़ मैं आपको इन जनरल बता दूं, चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी लेने जाओ, सेंट्रल लेने जाओ या फिर स्टेट लेने जाओ, ट्राई करो कि Tier 1 सिटी में आप अपना कॉलेज लो। क्योंकि क्या होता है कि जनरली बच्चे क्या करते हैं, प्लेसमेंट के लिए बीटेक कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे प्लेसमेंट के लिए बीटेक करते हैं, ठीक है। तो अगर आप Tier 1 सिटीज़ में जा रहे हो, चाहे वो बैंगलोर हो, पुणे हो, दिल्ली हो, तो यहाँ पे आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिल पा रही है, कॉलेज से इंटर्नशिप नहीं मिल पा रही है, तो आप अपनी स्किल्स बिल्डअप करके ऑफलाइन भी अप्रोच कर सकते हो, ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट ले सकते हो। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा एंड आप इन जनरल सिटी में भी रह के बहुत सारी चीज़ें सीख लोगे। कहीं ना कहीं Tier 2 सिटीज़, Tier 3 सिटीज़ में ये सारी चीज़ें, ये एक्सपोजर देखने को नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटीज़ देखने को नहीं मिलती हैं। सो ये मेरा जनरल सजेशन था। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट करके पूछ लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड एज आई ऑलवेज से, योर वॉक इन विद थेरेपी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। बाय बाय।